इस दफ़ा जो 2022 का सैलाब था, आपको पता है कि बहुत नुकसान हुआ। ख़ास करके सिंध के जो एरियाज़ थे अफेक्टेड हुए बहुत ज़्यादा। वो एक सांगर डिस्ट्रिक्ट था, दादू डिस्ट्रिक्ट था, इस तरह से नौशेरो सरोज डिस्ट्रिक्ट थी, सक्खर था, या बहुत सारी जगह इतने अंदरूनी सिंध जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पे डैमेज हुई। इस तरह से जो जैसे ही ये चीज़ें हुई उसके बाद बारिशों ने भी पता है आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। तो ख़ास करके सांगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बहुत इफ़ेक्टेड हुआ, ख़ास करके जो बारिश के पानी की वजह से। तो हमारे महफ़िल यारा के ग्रुप से ये कोशिश की गई कि जैसे ही ये लोग माइग्रेट करके अपने शेल्टर जो घर है वो छोड़कर स्कूल या कॉलेजेस या किसी ऐसी जगह पे जो गवर्नमेंट की जगह थी उसमें उन लोगों ने शेल्टर लिया। तो अब उनका मसला था कि उनको खाने पीने की ज़रूरत थी। खाने पीने की वो लोग कहाँ, क्योंकि सब चीज़ें वो छोड़ कर आए थे, तो वो कहाँ से लाएँ? ना तो वो तो मज़दूरी कर सकते थे, ना वो कमा सकते थे। तो हमारे महफ़िल यारा के फ़ोरम से जो हमारे एडमिन साहब हैं मीर असद अली साहब, इन्होंने सबसे पहले जो है वो स्टेप लिए। इन लोगों ने कुछ दोस्तों के ज़रिए से, बहुत सारे जो मुखय्यर ज़राअत थे उनके ज़रिए से जो है वो उनके लिए अरेंजमेंट थे। उसमें 3 वक्त का खाना जो उनको अरेंज करके दी। यानी 3 वक्त की बड़ी बात होती है कि इतने सारे 200-250 फैमिलीज़ एक जगह पे हों और आप उनको 3 वक्त का खाना मुहैया करें, ये बड़ी बात होती है। तो हमारे महफ़िल यारा के फ़ोरम से बहुत सारे दोस्त और भी जुड़ गए जो यहाँ से लेकर पाकिस्तान के ओवरसीज़ भी जो बाहर काम कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। अब वो उनकी वजह से ये हुआ कि जो चीज़ हम थोड़े वक्त में कर रहे हैं या कम कर रहे थे, उनकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ वो बढ़ती चली गई। उसमें ये था कि 3 वक्त का खाना, उसके साथ हम लोग ने वहाँ पे राशन भी प्रोवाइड किया, राशन भी जो है उनको दिया। और अब जैसे ये जो सैलाब का मसला अब थोड़ा सा बैक होना शुरू हो गया और पानी भी उतरना शुरू हो गया, तो लोग वापस जाना शुरू हो गए। क्या हुआ था, उनके घर डैमेज हो चुके थे, तो अब उनके पास तो पैसे तो नहीं रहे, अब वो कहाँ से कमा के वो घर बनाएं। तो हमारे महफ़िल यारा के एडमिन साहब मीर असद अली साहब की ख़ास जो एफर्ट्स हैं उनकी वजह से अब उनके माशाल्लाह से घर भी बनना शुरू हो गए। इन लोगों ने वहाँ पे जो है ना उनको जो बेसिक ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की, जिसमें उनके शेल्टर अब बनना शुरू हो गए। और उसके साथ ख़ास करके उनका राशन और खाने पीने का भी बंदोबस्त, ये बड़ी बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ मीर असद अली साहब को, जिन्होंने ये इतने छोटे से टाइम में इतनी एफर्ट की। तो ये चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों को भी करनी चाहिए, जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी करनी चाहिए, वो भी आगे आएँ, इनका जो है हाथ बटाएं और कोशिश करें कि ऐसे जो लोग हेल्प कर रहे हैं तो उनके भी जो है ना वो ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब 2 हाथ मिलते हैं तो ताली बजती है। तो इस तरह से कोशिश करें, आगे आएँ और उनकी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ज़िला सांगड़ में इस वक्त एक्चुअली जो शेल्टर्स की सूरत हाल तो ये है कि जो NGOs ने, जैसे खदमत खलक वालों ने और AKF वालों ने, इन्होंने शेल्टर्स मुहैया किए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी ख़ास हमें इमदाद नज़र नहीं आई। और जो खाने पीने का जैसे राशन हुआ और खाने का सामान हुआ, वो हम लोगों ने कोशिश की कि पूरा 1 महीना हम लोगों ने पहुँचाया, कभी लंच के टाइम, कभी डिनर के टाइम, इवन के 1 हफ़्ते तक तो हमने तीनों टाइम का खाना भी सैलाब मुतासिरीन को दिया है अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, गवर्नमेंट का कोई ऐसा ख़ास नज़र आया नहीं हमें, सिवाय ये कि बस बयानबाजी के, और कोई ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 40% जो फसलों में पानी खड़ा हुआ है सैलाब का अभी तक, जो कि निकल नहीं पाया। उसकी वजह से जो हमारी ज़राअत है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। ख़ास तौर पे अब गंदम की बुआई का सीज़न है, गंदम और सरसों का, तो वो हो नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत इफ़ेक्टेड हैं। और ये कि जो खड़ी फसलें थी उसमें कॉटन, फुट्टी हुई, गन्ना हुआ, ये तबाह हो गया। तो इसकी वजह से किसान बहुत परेशान हुए हैं, उनका जो भी खर्चा था उगाने का और ये वो सब ज़ाया गया। तो ये सिचुएशन इस टाइम चल रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कि थोड़ा बहुत बेहतर है और जो सैलाब मुतासरीन थे वो अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन ये कि उनके जैसे कच्चे कमरे बनाने के लिए कम से कम जैसे चटाई वाँस का ही वही उसका इंतज़ाम हो जाए कि वो उनको सर झुकाने को कुछ मिले तो सही, तो उसके लिए हम अब कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि एक कमरे का सामान तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का है। तो हाँ, हमारे उसमें उस सामान में होता है, जैसे एक गॉर्डर होता है लोहे का, और बांस होते हैं 10 से 12 बांस होते हैं, और एक चटाई आती है वो होता है, उसकी वो छत बना लेते हैं। तो ये है कि उनको सर छुपाने का एक जगह मिल जाती है तो रात उसमें गुजार लेते हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो उसके लिए रज़ाइयाँ भी हम लोग बांट रहे हैं। तो अभी जो हमसे हो रहा है, हफ्ते में 2 या 3 दिन ये इस तरह का करते हैं हम लोग, जो मुखय्यर आज़ाद हमारी मदद करते हैं, और हम आपस में जो महफिलें आ रहे हैं ग्रुप वाले हैं, हम भी आपस में ये कलेक्शन करके इस तरह सैलाब ज़मज़म की मदद करते हैं।